हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच जो मिथिला यूनिवर्सिटी है जो दरभंगा में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन हम फर्स्ट ईयर के लिए आए हैं। बीएड फर्स्ट ईयर का देखिए, इसमें आपका 6 पेपर का होगा। पेपर 1 से लेकर कोर्स 1 से लेकर कोर्स 6 तक। और जो 7 मेथड है उसका हम अलग से आपको मतलब सब मेथड का अलग अलग, जो सोशल साइंस है, आपका फिजिकल साइंस हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, ये सब का अलग से आपका हम एगो वीडियो बनाएंगे मेथड का। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन 2000 आपका पूछा गया था 20 में। आइए देखते हैं, पहला पेपर है ये पेपर 1 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। देखिए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था यूनिट, इसमें 5, देखिए पेपर 1 2 3 इसमें 5 यूनिट पढ़ना है। देखिए आपका यूनिट 1 में क्वेश्चन था कि संज्ञान से आप क्या समझते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आपका ये क्या हो गया कि यूनिट 1 में पहला यूनिट मतलब क्वेश्चन नहीं था, इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल्यावस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दे का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। समझिए, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। यूनिट 2 में तीसरा का क्वेश्चन पूछा गया था किशोरावस्था वह काल है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इस कथन के आलोक में किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। समझ गए। आपका चौथा क्वेश्चन है किशोरों के प्रमुख द्वंद्व एवं चुनौतियों की चर्चा करें। आइए अब देखते हैं, यूनिट 3 में क्वेश्चन था, इंग्लिश है यहाँ पे, हिंदी यहाँ दिया गया है कि सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। शिक्षा किस प्रकार सामाजिकरण का एक माध्यम है, व्याख्या कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है लैंगिक पहचान से आप क्या समझते हैं, परिवार में समाजीकरण की प्रक्रिया या परिपाटी किस प्रकार लैंगिक पहचान को प्रभावित करती है। आइए अब देखते हैं, आपका चौथा यूनिट में क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को परिभाषित कीजिए, इसके शैक्षिक निहितार्थों की चर्चा कीजिए। आइए 8वां देखते हैं, लिखा हुआ है मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, आप अपने कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चे की पहचान किस प्रकार से करेंगे एवं ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप किस प्रविधियों का प्रयोग करेंगे। ये आप देखते हैं यूनिट 5 में लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय छात्रों के अस्मिता निर्माण के लिए एक स्थल है, चर्चा कीजिए। फिर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है बाल्यावस्था की अवधारणा, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है सामाजिक असमानता है, चौथा है सृजनात्मकता की अवधारणा है। समझ गए। आइए अब देखते हैं पेपर 2 जो हम लोग का है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। उसका यूनिट 1 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हिंदी हम पढ़ देते हैं यहाँ कि शिक्षा से संबंधित संवैधानिक दायित्व कौन कौन से हैं, उन दायित्वों को पूरा करने के नीतियों एवं कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। ये आपका इंग्लिश हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विवेचना करें। इस अधिनियम ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान दिया है, व्याख्या करें। देखिए यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन पूछा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित प्रमुख समस्याओं की विवेचना करें, उनके समाधान के लिए उपाय का सुझाव दें। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस प्रकार योगदान दे सकता है, विवेचना करें। देखिए यूनिट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है 5वां भारतीय समाज में समता सुनिश्चित करने के संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना करें। और 6ठा है भारतीय समाज में व्याप्त असमानता की प्रकृति एवं रूपों की व्याख्या करें। आइए अब देखते हैं, चौथा यूनिट में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, इंग्लिश लिखा है, हिंदी यहाँ पर कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आप क्या समझते हैं, भारत के सरकारी विद्यालय के संदर्भ में इसके निहितार्थ क्या है। फिर आपका है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता के सूचकों की विवेचना करिए। आइए यूनिट 5 का पहला क्वेश्चन है कि शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं, वैश्विक संदर्भ में इसके औचित्य की विवेचना करें। 10वां है शांति को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करें। आइए अब देखते हैं, आपका पेपर 3 है लर्निंग एंड टीचिंग, उसका एक क्वेश्चन है। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है, इंग्लिश है, हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिगम अनुभव अथवा प्रशिक्षण के से प्राप्त होने वाला व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, इस कथन के आलोक में अधिगम की अवधारणा एवं विशेषताओं की व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अधिगम के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत की चर्चा करें। यूनिट 2 में आपका क्वेश्चन है कि विषय वस्तु अधिगम सामग्री एवं उपयुक्त शिक्षण विधि प्रभावशाली अधिगम हेतु अत्यावश्यक है, व्याख्या कीजिए। फिर आपका क्वेश्चन है कि व्यक्ति के सीखने पर अभिप्रेरणा का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, चर्चा करें। आइए हम यूनिट 3 देखते हैं। यूनिट 3 में आपका पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी यहाँ पे है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए, शिक्षण के विभिन्न तत्वों की विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपका फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन है
कि शिक्षण में प्रवीणता का क्या अर्थ है, शिक्षण में आवश्यक समान एवं विषयगत कौशल एवं दक्षता की व्याख्या कीजिए। फिर आपका है क्वेश्चन यूनिट 4 का 7 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षा की भूमिका एवं कार्यों की चर्चा करें। फिर आपका 8वां है कि परियोजना आधारित अधिगम क्या है, परियोजना आधारित अधिगम के गुण एवं सीमाओं की वर्णन करें। फिर आपका यूनिट 5 है, पहला क्वेश्चन है कि छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करना शिक्षण के पश्च क्रियात्मक अवस्था का मुख्य उद्देश्य है, चर्चा कीजिए। फिर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है वाद विवाद, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा है भूमिका निर्वहन विधि और चौथा है फीडबैक प्रतिपुष्टि। आइए अब देखते हैं। देखिए इसमें इंग्लिश नहीं है पहला क्वेश्चन का, पेपर आपका 4 हो गया, पेपर 4 हो गया लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम वाला का जो पेपर 4 है उसका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इंग्लिश नहीं लिखा गया है, हम हिंदी में पढ़ देते हैं, समझिएगा, उसका इंग्लिश हम बता देंगे। तो ये क्वेश्चन है कि भाषा को परिभाषित मतलब डिफाइन, मतलब इसको डिफाइन करना है लैंग्वेज को, तो डिफाइन हो गया लैंग्वेज। इंग्लिश समझ जाइए कि भाषा को परिभाषित करे, डिफाइन ऑफ लैंग्वेज हो जाएगा। भाषा के गुणों की विवेचना करे, मतलब गुण मतलब उसकी प्रॉपर्टी को बताना है भाषा का, समझ गए। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया पेपर 4 का। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश इसका है, छात्रों में भाषा के ज्ञान की समझ किस प्रकार एक शिक्षक शिक्षिका को उसकी कक्षा शिक्षण में मदद कर सकता है, विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन इसमें है यूनिट 1 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में इसकी विवेचना करें। आइए यूनिट 2 का चौथा क्वेश्चन है कि भाषा की सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्यों की विवेचना करें। फिर आपका है 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें है किसी व्यक्ति का अस्मिता को भाषा किस प्रकार गढ़ता है, व्याख्या करें। फिर आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है कि भाषा जेंडर समानता में किस प्रकार सहायक अथवा बाधक बनता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। और 7वां नंबर क्वेश्चन इसमें है कि बहुभाषिता व्यक्ति के साथ साथ समाज के लिए ताकत हो सकता है, विवेचना कीजिए। आइए अब यूनिट 3 देखते हैं। यूनिट 2 में 4 क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिट आपका 3 देखते हैं। लिखा हुआ है भाषा विषय के रूप में तथा भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में स्पष्ट करें। फिर आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय शिक्षा में भाषा अधिगम के उद्देश्यों की विवेचना करें। फिर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय पटचर्या में भाषा की क्या भूमिका है, विवेचना करें। अब आइए देखते हैं आपका C5 है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, समझ गए। C5 है, इसमें भी इंग्लिश पहला क्वेश्चन का नहीं हिंदी है। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है ज्ञान, पहला क्वेश्चन है ज्ञान वह है जो प्रमाण के आधार पर प्राप्त होता है, चर्चा कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि संकाय को परिभाषित कीजिए, संकाय की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किसी ऐसे संकाय के लक्ष्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण की जिसका अध्ययन आपने किया है। फिर आपका 4था नंबर इसमें क्वेश्चन दिया है कि आप अपनी पसंद के किसी विषय की प्रकृति एवं क्षेत्र की चर्चा कीजिए। आइए यूनिट 2 देखते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट 1 में। आपका यूनिट 2 है कि मान लीजिए कि आप एक शिक्षक है, आपको छात्रों के विषय में परिणता प्राप्त करने के लिए सिखाना है, आपके द्वारा प्रयुक्त रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है कि अपनी पसंद के किसी विषय में कोई ऐसी प्रकरण लिखिए, उस प्रकरण को गतिविधि के माध्यम से आप किस प्रकार पढ़ाएंगे, व्याख्या कीजिए। 7वां नंबर है कि संप्रेषण को परिभाषित कीजिए, प्रभावी संप्रेषण की विशेषता की चर्चा करें। आइए अब देखते हैं यूनिट 3 आपका है शोध से क्या आप 8वां नंबर क्वेश्चन है कि शोध से क्या आशय है, शोध के सोपाने की व्याख्या कीजिए। फिर आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रदत्तों के संकलन हेतु प्रश्नावली एक प्रभावी उपकरण है, इस कथन के आलोक में प्रश्नावली की अवधारणा एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2 प्रश्न से टिप्पणी लिखे, पहला है सूचना, दूसरा है संदर्भ सूची और तीसरा है विषय का सामाजिक संस्कृति संदर्भ। आइए अब देखते हैं, ये आपका हो गया पेपर 6 हो गया जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये आपका पेपर 6 हुआ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी कोर्स 6। पहला इसमें क्वेश्चन था कि महिला अध्ययन को लैंगिक अध्ययन के उपागम परिवर्तन की विवेचना करें, मतलब महिला अध्ययन को लैंगिक अध्ययन के उपागम परिवर्तन के रूप में विवेचना करें। दूसरा इसमें क्वेश्चन था कि लैंगिक रूढ़िवादिता से आपका क्या आशय है, उचित उदाहरणों के साथ वर्णन करें। फिर तीसरा है आपका लैंगिक असमानता की क्या आवश्यकता है, लैंगिक असमानता के विभिन्न बाधाओं की चर्चा करें। आपका 3 क्वेश्चन हो गया यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आइए क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में जेंडर और शिक्षा की समाजीकरण सिद्धांत की विश्लेषण कीजिए। फिर आपका 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें है कि जेंडर अस्मिता से आप क्या समझते हैं,
जेंडर अस्मिता को गढ़ने में परिवार की भूमिका की विश्लेषण कीजिए। फिर आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि बालिका शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करें। फिर आपका यूनिट 3 में क्वेश्चन है कि जेंडर असमानता में धर्म की भूमिका पर चर्चा करें। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जेंडर असमानता को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें। फिर आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है कि जेंडर असमानता पर पाठ्यचर्या निर्माण के समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, व्याख्या करें। ठीक है। और 10वां नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रशंसित टिप्पणी लिखे। पहला है जेंडर विभेद, दूसरा है महिला सशक्तिकरण, तीसरा है संरचनात्मक सिद्धांत और चौथा है पितृसत्ता। समझ गए। तो आपका ये पेपर 6 हो गया 1 से 6 तक। ठीक है। मेथड का एक दिन लगेगा। थैंक यू।